गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल स्टार्ट हिंदी। पार्ट नंबर है आपका 15, लालच बुरी बला। तो ये हम आज स्टोरी रीड करेंगे। ओके क्लास, सो स्टार्ट स्टोरी। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। मतलब एक जंगल में, घने जंगल में मतलब बहुत ज़्यादा घना जंगल था, पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और एक बहुत बूढ़ा और कमज़ोर शेर रहता था। एक दिन अचानक तालाब के किनारे उसे सोने का एक कंगन मिला। ठीक है, कंगन पाकर वह सोचने लगा कि अब मैं पहले जैसा शिकार तो नहीं कर सकता। अब वो क्या सोचता है, कंगन पाकर पहले की तरह मैं शिकार तो नहीं कर सकता, किसी जानवर को मार तो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। क्यों ना मैं इस कंगन को दिखाकर भोले भोले यात्रियों को अपने जाल में फंसाऊँ। ठीक है, उसके दिमाग में ये बात आती है, ये कंगन दिखाकर मैं अलग अलग लोगों को फंसाऊँगा अपने जाल में। उसे यह विचार अच्छा लगा। ठीक है, अब वह जंगल से गुजरने वाले राहगीरों, मतलब जितने भी राह के लोग, राह बटोही जितने भी लोग जाते थे वहाँ से, वो उनको वह कंगन दिखाता और कहता, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने पापों का भार उतारने के लिए यह कंगन मैं तुम्हें दान में देना चाहता हूँ। ठीक है, वो सबको यही बात कहता जो भी वहाँ से गुजरते थे। उस कंगन को देखकर लोगों के मन में लालच आ जाता और वे शेर के जाल में फंस जाते। पास आने पर शेर उन्हें मारकर खा जाता। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा। जो लालच में नहीं आते वे अपनी जान बचाकर अपने रास्ते चले जाते, और जो इनकी लालच में आ जाते वो फंस के इनको मार के खा जाता, और जो इनकी लालच में नहीं आते वो अपने जान बचा के वहाँ से चले जाते। एक बार एक चतुर यात्री उधर से निकला। ठीक है, बहुत ही चतुर था, चालाक था। शेर ने उससे भी यही बात कही। इस पर यात्री ने शेर से पूछा, हे जंगल के राजा, तुम एक खूंखार जानवर हो, तुम पर भरोसा कैसे किया जाए? क्या सचमुच यह कंगन सोने का है? शेर फौरन समझ गया कि यात्री के मन में लालच आ गया है। उसने कहा, वास्तव में तुम ठीक कहते हो कि मित्र, जवानी में मैं बहुत से जीवों की हत्या की है, उनकी हत्या के पाप से। मतलब वो क्या बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत जानवरों को मारा है, और वो तुम्हारा पाप जो है, मेरी जान कलंकित हो गया है। ठीक है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, वो कहता है, पर आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं किसी को नहीं मार सकता। अब तो मैं दान करके अपने पापों का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अब मैं ये कंगन दान करके अपने पापों को बोझ को हटाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ। तुम्हें यदि मुझसे भय लग रहा है तो रहने दो, मैं यह कंगन किसी और को दे दूँगा। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें भय लग रहा है तो मैं ये कंगन किसी और को दे दूँगा, तुम बताओ। फिर भी यदि तुम चाहो तो इस सरोवर में स्नान करके इसे ले सकते हो। मैं यहाँ से दूर हट जाता हूँ, तब तुम्हें भय नहीं लगेगा। वो कहता है कि मैं ये कंगन जो है सरोवर में डाल दे रहा हूँ, और तुम यहाँ से स्नान करते समय ले लेना, और मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। यात्री को लगा कि शेर ठीक कह रहा है। उसका लालच बढ़ गया। इस कंगन से मैं अपने कितने ही रुके हुए कार्य को पूरा कर सकता हूँ। अब उसके मन में लालच आ गया, यात्री के मन में, कि जितने भी मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए, रुका हुआ, वो सारा पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है, पर तुम यह कंगन सरोवर के निकट रखकर दूर हट जाओ। वो क्या कहता है यात्री, पर तुम सरोवर मतलब तालाब के पास रख के तुम दूर चले जाना। मैं सरोवर में स्नान करके इस कंगन को ग्रहण कर लूँगा, मैं नहाकर इस कंगन को ले लूँगा। फिर नहाने के बाद कंगन रखकर शेर दूर हट गया। ठीक है, यात्री ने सरोवर के पास आकर जैसे ही पानी में प्रवेश किया, ठीक है, जैसे ही वो कंगन रख के चला गया, तो वैसे यात्री ने पानी में गया, वो ठीक है, घुसा तालाब में, उसके पैर कीचड़ में घुस गए उसके पैर कीचड़ में। ठीक है, पूरे तरीके से वो नहीं निकाल पा रहे थे। तभी शेर वहाँ आया और यात्री पर कूदकर उसे दबोच लिया। ठीक है, अब उसने बहुत चालाकी की। उसने क्या हुआ, उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो तालाब में जाएगा तो उसका पैर फंसेगा, और फिर मेरे लिए अच्छा मौका होगा, मैं उसको वहाँ पे पकड़ लूँगा अच्छे से। यात्री चीखा चिल्लाया, पर शेर उसे मारकर खा गया। इस प्रकार बिना परिश्रम के धन कमाने के लालच में उसी यात्री ने दूसरे लालची यात्रियों की तरह अपनी जान गंवा दी। अब वो भी कहीं ना कहीं चतुर तो था, पर मन में लालच आने के कारण क्या हुआ, उसने भी अपनी जान गंवा दी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ फिर कभी भी संभव नहीं है। बिना मेहनत किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, असंभव है सारा काम। तो लालच करना, इसीलिए इस पाठ का नाम था लालच करना बुरी बला है।
ठीक है, क्योंकि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होगा। सो क्लास, ये आपको मैंने आज पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।